गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। ऊपर वाले की दया है, बहुत बढ़िया होंगे। चलो तो आज करते हैं हम उससे नेक्स्ट। लास्ट वीडियो में हमने 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है। भूमि के फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन अ टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग आपके पास जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है बेटा, 20 मीटर। और उसके ऊपर कोई टावर लगा हुआ है जिसकी हम हाइट कितनी मान लेंगे, h। कितनी मान लेंगे, h मान लेंगे। ये कह रहा है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है तो इसके आपके पास ये कितना डिग्री है, और ये ठीक है। तो आपके पास ये कितना दिया है, 60 डिग्री, और ये आपको दिया है 45 डिग्री। ठीक है, ये तो नॉर्मल वैसे भी बात है, क्योंकि अगर मान लो छोटा एंगल है तो क्या होगा, यहाँ पे छोटा 45 हो गया, बड़ा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये हमने h मान लिया, और ये हम क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। अब ट्राइंगल को नाम दे देते हैं a b c और d। ठीक है। अब आपके पास देखो यहाँ पे हाइट निकालनी, तो आपने पास क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। मीनार की ऊंचाई में निकालनी है, यानी लेट द हाइट ऑफ टावर। लेट द हाइट ऑफ टावर कितनी है, h है। और हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 20 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 20 मीटर। थीटा, थीटा 1 कितना है, 45 डिग्री है। और थीटा 2 कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है। अब ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में देखो आपके पास क्या है, P अपॉन एक्स, P अपॉन एच बी, P अपॉन क्या हो गया, B, P अपॉन बी, यानी लंब बटे आधार। इसकी वैल्यू कितनी है, BC, और इसकी वैल्यू कितनी है, CD। BC अपॉन CD, यहाँ पे कितना है, टेन थीटा। कितना है, टेन थीटा 1। ठीक है। तो टेन का टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। BC की वैल्यू है आपके पास 20, और CD की वैल्यू है x। तो आपके पास आ गया 1 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स, यानी x इक्वल टू आ गया 20 मीटर। ये इक्वेशन नंबर 5। अब सेकंड पोर्शन देखते हैं इसका। इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी में देखो आपके पास क्या है, टेन थीटा वही आएगा, क्योंकि P अपॉन बी, P क्या है, ए सी, और B क्या है, सी डी। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा 2 है। ये क्या है, टेन थीटा 2 इक्वल टू, ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी। अब इनकी वैल्यू रख दो। टेन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, टेन 60 डिग्री, इक्वल टू ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आपके पास एच, बी सी कितनी है 20 अपॉन सी डी कितनी है एक्स। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, √3 इक्वल टू एच प्लस 20 अपॉन एक्स। तो √3 एक्स इक्वल टू एच प्लस 20। यहाँ पे देखो अक्स की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। अक्स की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। तो हम लिख देंगे 20 √3 इक्वल टू एच प्लस 20। तो एच इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 20 √3 माइनस का 20। तो एच इक्वल टू 20 क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया, आपके पास आ गया √3 माइनस 1 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो।
एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से शिखर का। तो देखो सेम का सेम जो 7 का क्वेश्चन किया वो का वो डायग्राम बनेगा भाई। डिफरेंस क्या रहेगा वो देखो, देखो सेम बन गया। यहाँ पे कौन है ए है, यहाँ पे कौन है बी है, और यहाँ पे कौन है सी है, और यहाँ पे कौन है डी है। तो आपके पास एंगल भी सेम है। ये कितना है 45 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री है। ये कह रहा है कि इसकी हाइट है वो कितनी है 1.6 मीटर। कितनी है 1.6 मीटर। अब की बार आपको इसकी निकालनी है। उसमें ये क्या थी बिल्डिंग थी, अब की बार क्या दे दिया आपको, कोई भी आपके पास पेडिस्टल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास जो गिवन है वो लिखो पहले। लेट द, आपको क्या दिया है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, लेट कर लो इसको। कितनी है बेटा h है, ए बी कितना है 1.6 मीटर है, और बी सी कितना है h है। चलो ये ऊपर मान ही लिया था। ठीक है, बी सी कितना है h है। थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 60 डिग्री, और थीटा 2 कितना है 45 डिग्री। अगर उसमें थीटा 1 ऐसे मान लिया तो वो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो गया, आपको ट्रायंगल लेना है। पहले उसमें कौन सा ट्रायंगल लिया था, इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में देखो आपके पास क्या है P अपॉन बी। P की वैल्यू कितनी है बी सी, ये वैल्यू कितनी है सी डी। कौन है यहाँ पे tan थीटा 1। सॉरी, ये वैसे ही कर लो क्योंकि इस पीछे भी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये उसमें वो माना था हमने। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 41 कर लो और यहाँ पे कितना कर लो 60। ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों ही सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी है आपके पास h, और सी डी कितना है x। तो आपके पास क्या आ गया x इक्वल टू h। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट। सेकंड में हमने क्या किया था, ट्रायंगल लिया था ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में देखो आपके पास कौन है, वही P अपॉन बी है। तो tan थीटा 2 इक्वल टू P अपॉन बी। P की वैल्यू कितनी है ए सी, बी की वैल्यू कितनी है सी डी। तो आपके पास क्या हो गया tan थीटा 2 इक्वल टू ए सी को हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी है थीटा 2 की, थीटा 2 की वैल्यू है tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 1.6, और बी सी की वैल्यू कितनी है h अपॉन x। तो ये कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h। तो आपके पास आ जाएगा √3 अपॉन में x। तो √3x इक्वल टू 1.6 प्लस का h। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू रखेंगे x की, वहां पर भी हमने किसकी रखी थी x की रखी थी। तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो √3 x की वैल्यू कितनी है h इक्वल टू 1.6 प्लस का h। आपके पास आ जाएगा √3h माइनस का h इक्वल टू 1.6। h यहाँ पे कॉमन आ गया, आपके पास बच गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप आपके पास हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी आपके पास h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। क्या कर दो रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि आपके पास अगर नीचे अंडर में कोई भी वैल्यू हो तो आपको हमेशा रेशनलाइज करना ही है क्लास 10th में। और बोर्ड में भी अगर क्वेश्चन आता है और आपका आंसर अगर नीचे अपॉन में रूट में आ रहा है तो 100% आपको क्या करना है रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास यह परमीकरण हो जाता है, एक ही बात है।
तो आपके पास क्या गया 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1, ये देखो क्या बन गया a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास आ गया h इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी h आ जाएगा आपके पास 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2, अगर 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 0.8, यानी h इक्वल टू 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर, यह आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे द हाइट ऑफ, ये हमेशा लिखनी है बेटा लाइन जो, द हाइट ऑफ पेडिस्टल h इक्वल टू 0.8 रूट 3 प्लस 1, यह आपका क्या है मीटर आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो उसका, ये मान लो कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, ये आपके पास बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई क्या है टावर है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। उसके साथ है कितने डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। ये कहना है, ये चाहता है कि मतलब जो बिल्डिंग है ना वो टावर के फुट के यानी नीचे ही नीचे आपके पास कितने डिग्री एंगल बनाती है 30, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यानी बिल्डिंग के क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, कह रहा है कि टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर है। टावर की हाइट कितनी दी है उसने 50 मीटर है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो देखो ये क्या होगी h मान लेंगे, क्या लेट कर लेंगे हम h करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे a b c एंड d। ठीक है, ये हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x। अब देखो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर, सॉरी बिल्डिंग की निकालनी है ना, तो लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू h। नीचे लिख लो आपके पास हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी है 50 मीटर। ठीक है, बाद में लिख दो θ1 इक्वल टू कितना है 30 डिग्री और θ2 इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम ट्राइंगल ले लेते हैं और लेट साथ में कर लेते हैं BC इक्वल टू कितना है x। ठीक है, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ले रहे हो ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC में देखो आपके पास क्या है H अपॉन मतलब P अपॉन B, तो P अपॉन B, और P अपॉन B किस में होता है बेटा tan थीटा में, लंब बटे आधार किस में आता है tan थीटा में, तो यहाँ पे कर दो tan θ1। P की वैल्यू कितनी है बेटा AB अपॉन BC, तो tan θ1 की वैल्यू कितनी है tan, अच्छा ये θ2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा tan θ2, तो tan θ2 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, क्योंकि देखो टावर के साथ में ये एंगल बन रहा है ना, तो हम इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, इसको नहीं, ये बिल्डिंग में आएगा। ठीक है, तो आपके पास AB कितना है 50 है, BC कितना है x है, तो ये कितना हो गया √3 इक्वल टू 50 अपॉन x, तो आपके पास आ गया √3x इक्वल टू 50
तो x इक्वल टू आ जाएगा 50/√3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। अपने पास ट्राइंगल कौन सा है? BCD। इन ट्राइंगल BCD में देखो आपके पास क्या, टेन थीटा P/B। P क्या है बेटा? CD है, और B क्या है? BC है। तो आपके पास आ जाएगा टेन थीटा वन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? CD का वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू है H/X। तो इसकी वैल्यू कितनी है? टेन 30 डिग्री। कितना है? टेन 30 डिग्री इक्वल टू H/X। तो ये आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू H/X। तो X इक्वल टू आ जाएगा √3H। X इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3X। अब देखो आपके पास ये क्या आ गई? इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर इक्वेशन सेकंड में रख दूं तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? H की। जो H क्या है? बिल्डिंग की हाइट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो आपने वैल्यू पुट की, तो इसको नाम मत दो। फिर अगर आप सीधा लिखते हो ना तो आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर नहीं डालना। तो आपके पास आ जाएगा 50√3 इक्वल टू √3H। तो आपके पास H इक्वल टू कितना आ गया? H इक्वल टू 50/3। क्या गया? 50/3। अगर 50/3 को हम मान लो कि डिवाइड करें, आगे आपके क्या कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? आगे इसका सॉल्यूशन और भी कर रखा है, उसने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अगर डिवाइड कर रखा है तो डिवाइड कर देते हैं। 16 3 जा 48 इंटू 2/3 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग लिखोगे बेटा इसमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग H इक्वल टू कितने आ गया? 602/3 मीटर। ये लाइन हमेशा लास्ट में लिखा करो क्वेश्चन में, जिससे आपके एक डबल पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो आपका नंबर कोई भी क्या नहीं है, कट होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि आपने 100% आंसर दिया है इसका। ओके, बाकी यहाँ तक भी करते हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ये बात। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 2 पोल आर इक्वल हाइट। देखो 2 पोल है, एक मिनट बेटा। तो देखो क्या दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के, यानी 2 इक्वल लेंथ ऑफ पोल, 2 पोल लगे हुए हैं जिनकी इक्वल लेंथ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अदर आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज द 80 मीटर वाइड। जो ये रोड की डिस्टेंस है, रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है, यानी 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर कोई पॉइंट है, एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल आर द 60 एंड 30 डिग्री। ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई पोल के बीच, सड़क के ऊपर क्या है, कोई पॉइंट है, इस पे ये पोल है और ये पोल है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री बनाता है और ये कितने डिग्री बनाता है? 30 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख दो ABCD और E। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 60 फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस द बिटवीन फ्रॉम द पोल। ये भी कितनी है? H है, और ये भी कितनी है बेटा? H है। ठीक है, तो ये कितनी मान लेते हैं? X। ये कितनी मान लेते हैं? X मान लेते हैं। दूसरा हम क्या मान लेंगे? Y। दूसरा क्या मानेंगे? तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कितनी बच गई? 80 - X।
ये कितनी है, x है, तो ये कितनी बच गई 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द हाइट ऑफ टू पोल्स कितनी है, h है। दोनों पोल्स की हाइट कितनी है, h है, और रोड वाइड कितनी है बेटा, 80 मीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट पोल कितनी है, x है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सेकंड पोल कितनी है, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या आ गया, दोनों चीजें हमने लेट कर ली। अब आपके पास जो गिवन है वो देख लो। आपके पास थीटा 1 कितना है, थीटा 1 इक्वल टू 60, थीटा 1 सॉरी 30, क्योंकि 30 मानना पड़ेगा। इधर वाले पोल को हमने क्या माना है, आप किसी को भी मान सकते हो, ये नहीं कि मैं मान रहा हूँ वही मानना है। आप इसको थीटा 1 मान सकते हो, इसको थीटा 2 मान सकते हो। अब ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल CDE। इन ट्राइंगल CDE में आपके पास क्या है, P अपॉन B, यानी आपके पास है tan थीटा 1। P की वैल्यू कितनी है, DE अपॉन CD। अब यहाँ पे देखो जो हाइट मानी है ये इसमें इक्वल ये भी लिख सकते हैं, DE इक्वल टू AB। DE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB। अब DE की वैल्यू हमने कितनी मानी, H। CD की वैल्यू कितनी है, X। tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो आपके पास आ गया 1/√3 इक्वल टू H अपॉन X। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू √3h। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल सेकंड में, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी में, इन ट्राइंगल ABC में देखो आपके पास क्या आ जाएगा, P अपॉन B। P कौन है, AB है, B कौन है, BC है। tan कितना है, tan थीटा 2। tan थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, tan 60 डिग्री। 60 डिग्री। AB कितना है, H है। BC कितना है, BC है 80 माइनस एक्स। तो यह आ जाएगा √3 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है कि √3 के, अगर मान लो कि आप कुछ भी, जैसे भी आप यहाँ से H की वैल्यू निकाल लो, चलो H की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे H की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अक्स की, और यहाँ पे फिर अक्स की रखेंगे तो किसकी आ जाएगी, H की। तो आपके पास क्या बन गया, देखो देखो आप H की वैल्यू रखो, H की वैल्यू अगर रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू √3। H की वैल्यू आपके पास क्या है, √3 इंटू 80 माइनस एक्स। क्या है, 80 माइनस एक्स। √3 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आ जाएगी, 3 इंटू 80 माइनस एक्स। क्या गया, 80 माइनस एक्स। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू 240 माइनस का 3x। 3x इधर ले आओ तो 3x प्लस का x इक्वल टू 240। तो 4x इक्वल टू कितना आ गया, 240। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 240 अपॉन 4। तो कितना आ जाएगा, 60। x इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो फर्स्ट पोल के डिस्टेंस कितनी आ गई, 60 आ गई।
अब फर्स्ट की 60 आ गई तो सेकंड का भी हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट पोल की कितने आ गई, फर्स्ट पोल डिस्टेंस आ गई कितनी 60, और सेकंड पोल की कितनी आ जाएगी, सेकंड पोल की आ जाएगी 80 माइनस 60, यानी आपके पास कितनी आ गई 20 मीटर। ये तो होगी दोनों की डिस्टेंस। अब मेरे को क्या निकालना, हाइट। हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, अक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 60, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो यहाँ पे मैं 60 रख दूंगा। h इक्वल टू √3 इंटू 60, √3 इंटू सॉरी, देखो यहाँ पे क्या दिया है, x इक्वल टू √3h, h निकालना तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन √3, तो h की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन √3, यानी √3 अपॉन √3, तो कितना आ जाएगा h इक्वल टू 60 इंटू √3 अपॉन में 3, 23 जा 60, यानी आपके पास आ जाएगी 20√3 मीटर। ये आपका क्या है आंसर है। हाइट ऑफ पोल कितनी लिख देना नीचे, हाइट ऑफ पोल h इक्वल टू कितना है 20√3, आपके पास x डिस्टेंस बिटवीन फॉर फर्स्ट पोल एंड पॉइंट कितनी है, x इक्वल टू 60, और थर्ड आपके पास कितनी है, सेकंड पोल की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट कितनी है 80 माइनस 60, यानी 20 मीटर है। तीनों आ गए, तीनों आपको एक्सप्लेनेशन देना है नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आपको क्या दिया है, टीवी टावर स्टैंड और द वर्टिकल ऑफ द बैंक ऑफ कैनल। तो यहाँ पे हम क्या क्या है, ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी। आपको क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ सी डी एंड 20 मीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए बी। तो आपको क्या है 20 मीटर दूर और इस बिंदु से मीनार के पास से मिलाने में रेखा पर स्थित एक बिंदु टावर के शिखर को, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, नहर की क्या करो चौड़ाई भी याद करनी है। तो आपको क्या निकालना है, बीसी भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ, ये कितनी मान लेते हैं x मान लेते हैं, और ये कितनी मान लेते हैं h, ठीक है। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें किस किस की जरूरत है, एक तो टावर की हाइट, टावर की हाइट है, नहर की चौड़ाई रिवर, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ टावर कितनी है बेटा h, यानी ए बी कितनी है h है। दूसरा क्या दिया है सी डी, दूसरा आपने x भी मानना है फ्रॉम c, तो बी सी इक्वल टू कितना मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, बी सी इक्वल टू कितना मान लेते हैं x। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी आपको सी डी भी दिया है, सी डी उसने कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो आपके पास क्या बनेगा, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी,
P की वैल्यू कितनी है AB और B की वैल्यू कितनी है BC। तो tan कितना डिग्री है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। tan है 60 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है H, BC की वैल्यू है X। तो आपके पास आ गया √3x इक्वल टू H। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा H अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि ये क्या है देखो यहाँ पे उसने दिया फाइंड द हाइट ऑफ द विड्थ ऑफ द पॉइंट पुट द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन जॉइनिंग द पॉइंट। पॉइंट की क्या है डिस्टेंस है, तो x को क्या लिख देंगे डिस्टेंस लिख देंगे। दूसरा देखो इन ट्राइंगल ABD में आपके पास क्या है tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BD। तो आपके पास क्या आ जाएगा P अपॉन B लिखा हमने, तो आपके पास tan कितना डिग्री है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू AB, P कितना है H है, BD कितना है x प्लस 20। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन x प्लस 20। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 20 इक्वल टू H अपॉन √3, H अपॉन √3। ठीक है, सॉरी अपॉन में नहीं आएगा ये, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा √3h, क्या आ जाएगा √3h। तो x की वैल्यू अगर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा √3h माइनस का 20, क्या आ जाएगा √3h माइनस का 20। रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अगर वैल्यू x की वैल्यू रखते हो तो देखो कितनी है h अपॉन √3, h अपॉन √3 माइनस √3h माइनस 20। तो आपके पास क्या हो जाएगा h इक्वल टू क्या आ गया 3h, h इक्वल टू कितना आ गया 3h माइनस 20 √3। तो आपके पास क्या आ जाएगा ये h माइनस 3h इक्वल टू माइनस का 20 √3। तो आपके पास आ गया माइनस का 2h इक्वल टू माइनस का 20 √3। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो h बराबर आ गया 20 √3 अपॉन में 10 टू जा 20 यानी 10 टू जा 20 यानी 10√3। क्या आ जाएगा आपके पास 10√3 मीटर। और h की वैल्यू 10 अपॉन √3 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे h की वैल्यू। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 10√3 अपॉन √3। √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। यानी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर और हाइट कितना आ गया 10√3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम बोर्ड्स। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान रखना है और अच्छे से करना है, किसी भी हाल में क्या ये गलत नहीं होना चाहिए। देखो क्या कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग हाइट बिल्डिंग। मैं एक बिल्डिंग बना देते हैं, वो कितनी ऊंचाई है उसकी 7 मीटर है। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि यहाँ पे केबल टावर लगाया है और जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री। कितनी डिग्री बनाता है 60 डिग्री बना रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। फुट ऑफ इज 45, यहाँ पे कितना बन रहा है ये 45। तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इसको हम क्या मान लेंगे h। अगर इसको हम h मानेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा A B C D और E। इसको हम क्या मानेंगे x। तो ये भी कितनी हो जाएगी बेटा x हो जाएगी, क्योंकि बेस दोनों का ही क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, क्या पूछा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। लेट द
हाइट ऑफ द टावर कितनी है बेटा, ए बी इक्वल टू एच, ठीक है, और बेस कितना आपके पास, बी सी इक्वल टू डी ई इक्वल टू कितना है, एक्स, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो आपके पास क्या है, P अपॉन बी यानी टेन थीटा, P अपॉन बी, P की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, बी सी। तो आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी दी है, एच अपॉन बी की वैल्यू एक्स, और टेन कितने डिग्री है बेटा, ये 1060 डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया, 1/√3, नहीं सॉरी √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो, इन ट्राइंगल सी डी ई या इधर से वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी डी ई में आपके पास क्या है, टेन थीटा का टेन थीटा इक्वल टू आपके पास कौन आ जाएगा, P अपॉन बी। P कौन है, सी डी है, और ये कौन है, डी ई। तो सी डी की वैल्यू कितनी है, 7, और डी ई की वैल्यू कितनी है, x, और 10 कितने डिग्री है, 45 डिग्री। 10 कितना है, 45 डिग्री। तो 1 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7। आपको क्या निकालना है, h। तो h आपके पास कितना आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 7 इक्वल टू एच अपॉन √3, यानी h इक्वल टू आ जाएगा 7√3। देखो टावर के अगर हाइट निकालते हो ना, तो याद रखना बिल्डिंग के ऊपर अगर कभी भी बिल्डिंग बनी हो, बिल्डिंग के ऊपर 9 के चैप्टर में बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई भी कभी भी बिल्डिंग बनी हो, तो उनकी दोनों की हाइट क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी बेटा, ए ई, क्या निकलेगा, ए ई क्या है, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है, ए बी एच है, यानी 7√3 प्लस 7 क्या आ गया बेटा, कॉमन। तो आपके पास क्या आ गया, √3 + 1 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 16 इस सिलेबस से रिड्यूस में आपके पास क्या हुआ, कैंसिल हो चुका है। तो 24 बोर्ड ऑफ 2024 के लिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैंसिल है। और जो टेस्ट हो रहे हैं उस टेस्ट में क्या है कि अब यहाँ तक ही क्वेश्चंस आएंगे, आगे उसके बाद में देखते हैं कि आपके पास कल क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।